मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं, वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं। वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो? चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीढ़ है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है
और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा, लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, यह सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी, वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थीं कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी, तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं या बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है, सांपों की पहचान हो चुकी है, और तुम अब उन लोगों के प्रति वफादारी के बंधन में नहीं बंधे जो तुम्हारी रोशनी के लायक नहीं थे। जो तुम्हारे लिए आ रहा है उसे ना रोका जा सकेगा, ना देरी होगी, ना चुराया जाएगा। यह हमेशा तुम्हारा था, बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब तुम उन लोगों को अपने जीवन की वीआईपी लिस्ट से बाहर निकाल दोगे जो एक हाथ से ताली बजाते थे। यह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है, यह ब्याज के साथ, चमक के साथ और ढेर सारी ताकत के साथ मिला मुआवजा है। और वे जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोककर बच निकलेंगे, ओह, वे अब तुम्हें राजा रानी की तरह दावत करते देखने वाले हैं। नंबर 3, यह रक्षक उन फर्जी नियमों को तोड़ने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन छिपे थे। तुम्हारा यह रक्षक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्त, वह उन फर्जी बनावटी नियमों को चकनाचूर करने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन सालों से अपनी गंदी चालें चलते आए हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे बड़े शातिर थे। उन्होंने नैतिकता का ढोंग रचा, नकली मासूमियत का मुखौटा पहना और आध्यात्मिक खामियों का सहारा लिया ताकि अपने गंदे कामों को छिपा सके। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। छिपा हुआ विश्वासघात, तारीफों में लपेटा हुआ तंज और इतनी सच्चाई के साथ मिला झूठ कि तुम खुद पर शक करने लगे। और जब तुमने जवाब देना चाहा तो उन्होंने पीड़ित का ड्रामा शुरू कर दिया। यह एक जाल था जिसमें तुम्हें या तो चुप रहना था या फट पड़ना ताकि तुम पागल लगो। तुम निष्पक्ष लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पूरे समय गंदा खेल रहे थे। लेकिन यह रक्षक, उसे इन फर्जी नियमों से जरा भी मतलब नहीं। उसे लोगों को खुश करने, शांति का ढोंग करने या किसी की झूठी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं। उसे तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा गया। वह उस गंदगी को बेनकाब करने, उसे जड़ से उखाड़ने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें करने की इजाजत नहीं थी। जिन आध्यात्मिक नियमों का इस्तेमाल तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप रखने के लिए किया, वे इस रक्षक पर लागू नहीं होते।
उसका काम गाल थपथपाना या टकराव से बचने के लिए राज छिपाना नहीं है। उसका मिशन है सामना करना, खुलासा करना और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर साजिश को ध्वस्त करना। और समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब नकाब उतर रहे हैं और झूठ की दीवारें ढह रही हैं, इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं, बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है, और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो, या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो। यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैवीय मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी अभिशाप जैसा लगे। और क्योंकि तुम अडिग रहे, तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ प्राचीन, कुछ जादुई जाग उठा है। विश्वासघात, गरीबी, चुप्पी और आत्मविश्वासघात से जुड़ा एक अभिशाप चक्र तुम्हारी इस अटल हिम्मत की वजह से टूट रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बचे, तुम उन लोगों के लिए भी बचे जो तुमसे पहले नहीं बच सके। और अब वह सहायता जो तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, दया के रूप में नहीं, बल्कि एक चमकदार, शानदार पुरस्कार के रूप में आ रही है। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे लिए सुदृढ़ीकरण भेज रही है, क्योंकि तुमने इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। और जो तुम्हारे लिए रिलीज होने वाला है, वह हर उस सिस्टम की नींव को हिला देगा जिसने तुम्हें कम आंका। नंबर 5, तुम्हारे दुश्मनों को सरेआम तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो बदले से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने से जुड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, चाहे झूठ बोलकर, ईर्ष्या करके, चुपके से तोड़फोड़ करके, या तुम्हारे चरित्र को बदनाम करके उन्हें लगा कि उनके गंदे कर्म हमेशा अंधेरे में छिपे रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम या तो चुपके से गायब हो जाओगे, उनकी साजिशों के बोझ तले टूट जाओगे, या फिर चुपचाप फिर से खड़े हो जाओगे और ऐसा दिखाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो क्या गजब का सरप्राइज! दैवीय कर्म का नियम अब पूरी ताकत, पूरी चमक और पूरी शान के साथ सामने आने वाला है। इस बार कोई चुपके से माफी, कोई अपराध बोध में फुसफुसाए गए सॉरी, या कोई अचानक भेजा गया हाय क्या हाल है टेक्स्ट नहीं होगा। यह उनके लिए बहुत आसान होता। ब्रह्मांड को अब उनकी घमंड की रक्षा में जरा भी दिलचस्पी नहीं है।
उनके द्वारा तुम्हें सरेआम नीचे गिराने से जो आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हुआ, उसे ठीक करने के लिए उन्हें तुम्हारी ताकत को सरेआम पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। कोई अगर मगर नहीं। जिन मुंह ने तुम्हारे नाम का अपमान किया, उन्हें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, उन्हें उसी भीड़ के सामने जिसे उन्होंने जहर दिया था, यह मानना होगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम शुरू से ही एक तूफान थे। कुछ के पास कोई चारा नहीं होगा। आध्यात्मिक नियम इसकी मांग करता है। ऊर्जा का नियम ऐसा है कि जब कोई तुम्हारे जैसे दैय मिशन को बाधित करता है तो एक कर्ज बनता है, और वह कर्ज हमेशा चुपके से नहीं चुकाया जा सकता। कुछ लोग अपनी घमंड को निगलकर चुपके से तुम्हारा समर्थन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों को खुलकर माइक पकड़कर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करना पड़ेगा। उसी शख्स के लिए खड़े होना पड़ेगा जिसका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं कि उनकी अचानक से अंतरात्मा जाग गई। नहीं, उनकी शांति, उनकी तरक्की और उनकी रक्षा इस पर टिकी है। यह बदला नहीं है मेरे सितारों, यह मुआवजा है। एक दय रिकैलिब्रेशन जो दुनिया और उन्हें दिखाएगा कि तुम्हारा उत्थान कभी बहस का विषय नहीं था। इसे समय के लिए रोका गया था, न कि इंसान द्वारा नकारा गया। नंबर 6, तुम हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने, तुम कमांड करने के लिए बने हो। बहुत समय तक तुमने सोचा कि जीवित रहना ही तुम्हारा मिशन है। हर हमला, हर विश्वासघात, हर छिपा हुआ कदम जो तुम्हारे खिलाफ उठाया गया, तुम्हें लगा कि उसका जवाब देना, अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान साबित करना और अपना नाम साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनो मेरे तूफानी योद्धा, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। तुम पर इतना भारी हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिर्फ मैदान में एक सिपाही नहीं थे। तुम्हें एक कमांडर, एक लीडर, एक गेम चेंजर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिपाही जवाब देने के लिए ट्रेनिंग लेता है, लेकिन कमांडर वह रणनीति बनाता है, नेतृत्व करता है और ऐसे फैसले लेता है जो पूरी जंग को पलट देते हैं। और जब तुम बेकार की चीजों से जूझ रहे थे जिन्हें तुम्हें छूना भी नहीं चाहिए था, तुम्हारे जीवन की उच्च शक्तियां चुपके से तुम्हें ऐसी स्थिति के लिए तैयार कर रही थीं जहां तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार परीक्षाएं तुम्हारी ताकत की नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और बड़ी तस्वीर देखने की थी। जब तुम्हारी दुनिया आग में जल रही थी, अब जब यह ट्रेनिंग का दौर खत्म हो रहा है, ब्रह्मांड तुम्हें एक रक्षक भेज रहा है। इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मोर्चे पर समय खत्म हो चुका है। कमांडर छोटे मोटे हमलों को संबोधित करने में समय बर्बाद नहीं करते। वे हर अपमान का जवाब नहीं देते, ना ही हर अफवाह का पीछा करते हैं। वे आंदोलन चलाते हैं, विरासत बनाते हैं और अपने साम्राज्य की देख रेख करते हैं। और तुम्हें अगले दौर में शक्ति और समृद्धि में कदम रखने के लिए उन लड़ाइयों में खुद को थकाना बंद करना होगा जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह रक्षक इस बात का जिंदा सबूत है कि तुम्हारी पोजीशन बदल चुकी है। जहां तुम्हें पहले अकेले तलवार चलानी पड़ती थी, अब तुम्हारे लिए योद्धा और शक्तियां नियुक्त की जाएंगी। इसीलिए नहीं कि तुम नहीं लड़ सकते, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अब नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा उस साम्राज्य को बनाने में लगनी चाहिए जिसे तुम्हें बनाना है। उन सपनों पर जिन्हें तुमने थकान की वजह से दबा रखा था। जंग खत्म नहीं हो रही, लेकिन उसमें तुम्हारी भूमिका बदल चुकी है। और वे दुश्मन जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें विचलन से तोड़ सकते हैं, वे अब देखने वाले हैं कि जब एक कमांडर तलवार छोड़कर आदेश देना शुरू करता है तो क्या होता है। नंबर 7, तुम्हारी समृद्धि उन रहस्यों से बंधी है जिन्हें उन्होंने दफन करने की कोशिश की। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सिर्फ चमचमाते सिक्के या बैंक बैलेंस नहीं है। मेरे सितारों, यह हर उस चीज का हिसाब किताब है जो चुराया गया, रोका गया या इतना गहरा दबा दिया गया कि तुम्हें पता भी नहीं था कि वह तुम्हारा था। तुम्हारी समृद्धि में देरी इसलिए नहीं थी कि तुम अयोग्य थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारी विरासत भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जानबूझकर तुमसे छिपाई गई थी। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उन लोगों का काम था जो जानते थे कि तुम क्या लेकर आए हो। और अगर तुम्हें इसका अंदाजा हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे कुछ सबसे बड़े अफसरों को तुम्हें खबर होने से पहले ही छीन लिया गया। तुम्हारे बारे में साजिशें उन कमरों में रची गई जिनमें तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया। तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए
इससे पहले कि तुम दस्तक दे पाते। तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ लोगों ने पीढ़ियों पहले कुछ सच्चाइयों और आध्यात्मिक खजानों को दफन कर दिया, यह सोचकर कि इससे उनकी रक्षा होगी या उनके लिए फायदा होगा। और उन दफन किए गए रहस्यों ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाद आने वालों के लिए भी धन प्रभाव और स्पष्टता में देरी की। लेकिन आध्यात्मिक नियम की खूबसूरती देखो। चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी तरह छिपा ले, जब बहाली का समय आता है वह उभर ही आती है। जो अब तुम्हारे लिए आ रहा है वह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है, यह समृद्धि के शाही लबादे में लिपटी बहाली है। तुम्हारे जीवन में आने वाले वित्तीय आशीर्वाद, अवसर और आध्यात्मिक स्पष्टता उन चीजों से सीधे जुड़े हैं जिन्हें दूसरों ने चुप कराने या चुराने की कोशिश की। यह ऊर्जात्मक मुआवजा है। हर चुराया हुआ अवसर, हर रोका गया कनेक्शन, हर वह विरासत जिसके लिए किसी ने कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो, यह सब अब अपने असली मालिक यानी तुम तक वापस आ रहा है। और सबसे मजेदार, सबसे काव्यात्मक बात, जिन लोगों ने इन चीजों को तुमसे दूर रखने की कोशिश की, उन्हें तुम्हारा चमकता हुआ शानदार उदय देखना होगा। इसीलिए नहीं कि तुमने उनके सामने गिड़गिड़ाया, बल्कि इसीलिए कि आध्यात्मिक संतुलन इसकी मांग करता है। तुम्हारी समृद्धि सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह न्याय है। यह एक बैक स्टोरी के साथ धन है, सबूतों के साथ समृद्ध और चमक के साथ ताकत, और इस बार इसे कोई रोक नहीं सकता। नंबर 8, रक्षक तब आता है जब तुम्हारे खिलाफ छिपे अनुबंधों की मियाद खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते मेरे सितारों की आध्यात्मिक युद्ध सिर्फ छोटी मोटी जलन या सतही ईर्ष्या नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, उन्होंने सिर्फ गपशप नहीं की या तुम्हें नुकसान की कामना नहीं की, उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में आध्यात्मिक समझौते किए ताकि तुम्हें एक दायरे में बांधकर रखा जाए, ऐसे समझौते जो शायद पीढ़ियों पीछे तक जाते हों। ईर्ष्या श्राप शब्दों के जहर रस्मों या गुस्से में बोली गई, कड़वी मंशाओं के जरिए यह कोई हल्के फुल्के काम नहीं थे। इनका वजन था, और उन अदृश्य अनुबंधों में शर्तें और समाप्ति तारीखें थीं जो आध्यात्मिक दुनिया के ताने बाने में लिखी गई थीं। तुम्हारे जीवन और तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ लोगों ने इन समझौतों से खुद को जोड़ा ताकि तुम्हारे रिश्तों को तोड़ा जाए, तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा जाए, तुम्हारा आत्मविश्वास छीना जाए और तुम्हारी नियति में देरी की जाए। और जब तक यह अनुबंध सक्रिय थे, ऐसा लगता था कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे इरादे कितने भी पवित्र हो, कुछ अदृश्य चीज तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम सफलता के करीब पहुंचते, लेकिन आखिरी पल में वह फिसल जाती। अवसर दिखते और बिना कारण गायब हो जाते, लोग बिना वजह ठंडे पड़ जाते। यह तुम्हारा वहम नहीं था, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप था। लेकिन सुनो मेरे सितारों, उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। इन अनुबंधों की एक समाप्ति तारीख थी जो ब्रह्मांडीय संरेखण, पैतृक जागृति और दैवीय समय से जुड़ी थी, और इन पलों को कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वे खुद को कितना भी ताकतवर समझे। अब तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाला रक्षक सिर्फ यूं ही नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन आध्यात्मिक समझौतों की पकड़ आखिरकार टूट चुकी है, अनुबंधों की मियाद खत्म हो चुकी है, शर्तें रद्द हो गई हैं, और जिन लोगों ने तुम्हारी रुकावटों से फायदा उठाया, वे अब उन परिणामों के लिए पूरी तरह उजागर हैं जिनसे वे प्रार्थना या साजिश करके बच नहीं सकते। यह रक्षक सिर्फ तुम्हारी ढाल नहीं है, वह एक चमकता हुआ सबूत है कि तुम्हारे जीवन की अदृश्य जंजीरें टूट चुकी हैं, और जिन दुश्मनों ने चुपके से तुम्हारे खिलाफ काम किया, वे अब उन खामियों से सुरक्षित नहीं हैं जिन पर वे पहले निर्भर थे। आध्यात्मिक खेल का मैदान बदल चुका है, और अब हर साजिश, हर झूठ, हर तोड़फोड़ की कोशिश की एक कीमत है जिसे उन्हें चुकाना ही होगा। नंबर 9, तुम उन कमरों में दाखिल हो रहे हो जिनके बारे में तुम्हारे दुश्मनों ने कसम खाई थी कि तुम कभी नहीं घुस पाओगे। तुम्हारे जीवन की सतह के नीचे एक भूकंप आ रहा है मेरे सितारों, और यह सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो तुम देख सकते हो या छू सकते हो। यह किसी भी चमचमाते खजाने या वित्तीय जैकपॉट से बड़ा है। जो अब तुम्हारे लिए आ रहा है वह उन जगहों, उन बातचीत और उन नेटवर्क तक पहुंच है जिन्होंने कभी तुम्हें अपने दरवाजे के पास भी फटकने नहीं दिया था। ये कमरे, ये घेरे जहां तुम्हारे नाम को तिरस्कार और नफरत के साथ लिया जाता था, अब वही जगह बनने वाली हैं
जहां तुम्हारी मौजूदगी को या तो स्वीकार करना पड़ेगा या घुटने टेक कर सम्मान देना पड़ेगा। और नहीं, यह सिर्फ लोगों के तुम्हें देखने के तरीके में बदलाव नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का रिकैलिब्रेशन है जो कभी तुम्हारे खिलाफ काम करता था। बहुत समय तक तुम्हारा नाम एक बोझ की तरह लिया जाता था। लोग तुम्हारे बारे में डर, ईर्ष्या या ताने के साथ फुसफुसाते थे, यह मानकर कि तुम सिर्फ एक गुजरने वाला तूफान हो जिसे वे झेल लेंगे। उन्होंने तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए, तुम्हें इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट किया और सुनिश्चित किया कि तुम्हारी आवाज दब जाए। यह सिर्फ निजी नहीं था, यह रणनीतिक था। उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा था, इससे पहले कि तुम्हें पूरी तरह इसका एहसास होता। ओह, अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम उन कमरों में दाखिल होने वाले हो जहां तुम्हारे दुश्मनों को लगता था कि उनका दबदबा है, जहां तुम्हारा नाम असफलता या बेकार होने का पर्याय था। बदलाव यह नहीं कि टेबल बस पलट गए हैं, वे पूरी तरह रिकैलिब्रेट हो गए हैं। जो ऊर्जात्मक नियम पहले उन जगहों को कंट्रोल करते थे, वे अब हावी नहीं हैं। शक्ति का गतिशील बदल चुका है, और अब जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, उन्हें या तो तुम्हारी ताकत को स्वीकार करना होगा या उन ऊर्जात्मक परिणामों का सामना करना होगा जो उनकी राह में आएंगे। वे अब ढोंग नहीं कर पाएंगे जब तुम कमरे में घुसोगे। पूरा माहौल बदल जाएगा, वे इसे महसूस करेंगे। ऊर्जा में वह भारीपन, तुम्हारी मौजूदगी का वह वजन, तुम्हारा नाम जिसे वे मिटाने की कोशिश करते थे, अब अधिकार, सम्मान और अजय चमक का प्रतीक बन जाएगा। वे या तो तुम्हारा सामना करने के लिए उठेंगे या उस जाल में फंस जाएंगे जो उन्होंने खुद बुना था। यह सिर्फ तुम्हारी निजी जीत नहीं है, यह उन ताकतों का ब्रह्मांडीय रीअलाइनमेंट है जिन्होंने कभी तुम्हें दबाने की कोशिश की। नंबर 10, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया और अब रक्षक उसे तोड़ने आया है। बहुत समय तक तुम्हारी चुप्पी को उन लोगों ने गलत समझा जो सतह से आगे नहीं देख सकते थे। जब तुमने जवाबी हमला नहीं किया, जब तुमने अपनी जुबान को रोका और छोटे मोटे हमलों और झूठे आरोपों में नहीं उलझे, तो उन्हें लगा कि तुम डर गए हो, छोटे हो या इतने निष्क्रिय हो कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन ओह, कितनी बड़ी गलती! तुम्हारी चुप्पी समर्पण नहीं थी, वह संयम था। वह उस तरह की ताकत थी जिसे सिर्फ आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग ही समझ सकते हैं। तुम हार नहीं मान रहे थे, तुम अपनी जमीन पर डटे थे, इसीलिए नहीं कि तुम बोल नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता था कि कब चुप रहना है और कब इरादे के साथ कदम उठाना है। तुम उनके नियमों से नहीं खेल रहे थे, तुम उनके ड्रामे में नहीं फंसे, उनकी गपशप में नहीं उलझे, ना ही खुद को उनके स्तर तक नीचे लाए। तुमने बड़ी तस्वीर देखी, तुम समझ गए कि हर लड़ाई को शब्दों से नहीं लड़ना पड़ता, खासकर तब जब तुम्हारी ऊर्जा को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा हो, और उस शांत ताकत में जब वे तुम्हें गलत समझ रहे थे। तुम कुछ कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहे थे, अपनी भावनाओं पर काबू, अपने कार्यों पर महारत, और यह समझ कि हर चीज को उसी मैदान पर नहीं लड़ना पड़ता। अब आध्यात्मिक अदालतों ने तुम्हारा केस देख लिया है, उन्होंने सबूत तोले हैं, तुम्हारा संयम देखा है और तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचाना है। चुप्पी का समय खत्म, अब इसे एक ऐसी ताकत से बदला जा रहा है जो तुम्हारी जगह बोलेगी जहां तुम्हारी आवाज को दबाया गया था। यह रक्षक इसलिए नहीं आया कि तुम में ताकत की कमी थी, उसे इसलिए भेजा गया क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे आत्मनियंत्रण को देखा और फैसला किया कि अब तुम्हारा संदेश दुनिया को सुनने का समय है। वे उन कमरों में जाएंगे जहां तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाया जाता था और दैवीय अधिकार के साथ तुम्हारी कीमत घोषित करेंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह एक रणनीतिक चाल थी जो अब तुम्हारे रक्षक के लिए दरवाजे खोल रही है, ताकि वह तुम्हारी ओर से वह केस लड़े जो तुम नहीं लड़ सके, और उस संतुलन को बहाल करें जहां तुम्हारी आवाज को एक बार दबाया गया था। जो तुमने तब नहीं कहा वह अब साफ हो जाएगा, और जिन्होंने तुम्हारी ताकत को गलत समझा वे जल्द ही इसे पूरी शक्ति में देखेंगे। नंबर 11, यह रक्षक निष्पक्ष खेलने नहीं, संतुलन रिसेट करने आया है। जो ऊर्जा अब तुम्हारी रक्षा के लिए उतरी है वह कुछ ऐसी है, मेरे सितारों जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी। यह कोई डिप्लोमेट नहीं है जो बातचीत करेगा, इसे नकली नियमों, चेहरा बचाने या नाजुक अहंकार की रक्षा करने की जरा भी परवाह नहीं है। इसका मिशन गहरा है, प्राचीन है और थोड़ा सा खतरनाक भी। यह यहां संतुलन रिसेट करने आया है, और वह बिना हिचक या पछतावे के ऐसा करेगा।
यह उन लोगों के लिए चीजों को निष्पक्ष या आरामदायक रखने का खेल नहीं है जिन्होंने तुम्हें ठगा। यह न्याय का खेल है। यह इस बात को सुनिश्चित करने का वक्त है कि जिन लोगों ने सोचा कि वे बिना परिणाम के तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, उन्हें समझ आए कि दया कमाई जाती है, ना कि मानी जाती है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल हेर फेर, धोखा देने और तुम्हें नीचे गिराने के लिए किया, वे जल्द ही समझ जाएंगे कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब बातचीत के मूड में नहीं है। यह उनके अपराध बोध को शांत करने या उनके दर्द को सहलाने के लिए नहीं है। उनके सावधानी से बनाए गए दिखावे की परवाह नहीं करती। इसे उनका कुछ भी नहीं चाहिए और निश्चित रूप से इसे उनकी दया की जरूरत नहीं है जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। जो शांति वे पहले एंजॉय करते थे, जो नकली शांति वे तुम्हें चोट पहुंचाते हुए बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, वह अब छीन ली जा रही है। उनके कर्मों के परिणाम अब टाले नहीं जा सकते। रक्षक मानवीय निष्पक्षता की परवाह नहीं करता। यह बराबर का हिसाब किताब नहीं है, यह दैवीय प्रतिशोध है, जहां गलतियों को तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि एक उच्च शक्ति द्वारा ठीक किया जाता है, जो जानती है कि कब बहुत हो चुका। जिन्होंने तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, जिन्होंने सोचा कि तुम में कभी जवाब देने की ताकत नहीं होगी, वे अब देखने वाले हैं कि जब उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा तो क्या हुआ। वे समझ जाएंगे कि दया सिर्फ वह चीज नहीं थी जो उन्होंने तुम्हें नहीं दी। यह वह चीज है जिसे वे अब अपने लिए मांग भी नहीं सकेंगे। टेबल सिर्फ पलटी नहीं है। जिस ढांचे में वे काम करते थे वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और वे इसके परिणामों से छिप नहीं पाएंगे। नंबर 12, तुम्हारी समृद्धि में ऐसी संपत्ति शामिल है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह सिर्फ बैंक खातों में चमकने वाला पैसा या चमचमाती गाड़ियां नहीं है। यह एक ऐसा बदलाव है जो भौतिक चीजों से कहीं ऊपर है। यह उस तरह की समृद्धि है जो उन लोगों की पहुंच से बाहर है जिन्होंने कभी तुम्हें कंट्रोल करने, हेर फेर करने या छोटा करने की कोशिश की। हां, पैसा आएगा, सफलता चमकेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, तुम ऐसी संपत्ति हासिल करने वाले हो जिसे कोई छीन नहीं सकता, हेर फेर नहीं कर सकता और ना ही उसमें दखल दे सकता। यह अमूर्त है या आध्यात्मिक है और यह इतना वास्तविक है कि तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले स्पष्टता। तुम ऐसी अंतर्दृष्टि और समझ का अनुभव करने वाले हो जो भ्रम और गड़बड़ी को तलवार की तरह चीर देती है। वह शोर जो पहले तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता था एकदम गायब हो जाएगा। तुम ऐसे अवसर देखोगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था और आगे का रास्ता ऐसा लगेगा जैसे वह पत्थर पर लिखा हो। यह वह स्पष्टता है जो तुम्हें दृढ़ सटीकता के साथ फैसले लेने देती है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो तुम्हें सिर्फ भौतिक दुनिया में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में भी आगे बढ़ाती है। फिर आता है प्रभाव। तुम ऐसी जगहों में कदम रखने वाले हो जहां तुम्हारी मौजूदगी ही हवा बदल देती है। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारे कामों में ताकत होगी और लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। इसलिए नहीं कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो, बल्कि उस जादुई ऊर्जा की वजह से जो तुम बिखेरते हो। यह वह प्रभाव है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, नकली नहीं बना सकता और ना ही गढ़ सकता। वे कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी चमक तुम्हारी तरह नहीं होगी। तुम आध्यात्मिक अधिकार उलटाए पेट में भी कदम रख रहे हो। यह कोई नौकरी, पद या टाइटल नहीं है। यह वह ताकत है जो दरवाजे खोलती है, दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करती है और चीजों को अपने आप संरेखित कर देती है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दैवीय इच्छा के दूत के रूप में देखता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें चुनौती देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे तुम्हारे चारों ओर बनी सुरक्षा की दीवारों को भेद नहीं पाएंगे। तुम ऐसी दुनिया में काम करोगे जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं है, और तुम्हें कमजोर करने की उनकी कोशिशें ऐसी होंगी जैसे कोई समंदर की लहरों से लड़ने की कोशिश कर रहा हो और अंत में दैवीय प्रतिरक्षा। तुम ऐसे तरीकों से अछूत बन रहे हो जिनकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हर साजिश, हर हमला, हर तोड़फोड़ की कोशिश एक दीवार से टकराएगी। तुम उनके बनाए जालों से पूरी तरह मुक्त रहोगे, क्योंकि तुम उस पक्ष के स्तर में कदम रख रहे हो जिसे वे असली नहीं मानते थे। यह वह सुरक्षा है जो तर्क और कारण से परे है। तुम्हारे दुश्मन यह भी नहीं समझ पाएंगे कि उनके हमले क्यों बार बार नाकाम हो रहे हैं, लेकिन तुम जानोगे, क्योंकि तुमने शक्ति की एक नई आयाम में प्रवेश कर लिया है
जिसे वे छू भी नहीं सकते। नंबर 13, रक्षक के आने से छिपे विश्वासघात उजागर होंगे। ब्रह्मांड उस चुपके से बुने गए धोखे के जाल को तोड़ने वाला है जो तुम्हारे चारों ओर सावधानी से बिछाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन्हें तुमने अपना समझा, चुपके से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। यह साफ दिखने वाले दुश्मन नहीं थे, यह वे थे जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, प्रोत्साहन के शब्द बोलते थे और तुम्हारे सबसे बड़े फैन बनने का नाटक करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे साजिश रच रहे थे। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि तुम गिर जाओ, और उन्हें लगता था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रक्षक तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हारे चारों ओर की आध्यात्मिक हवा को हिलाना शुरू करेगा, इन छिपे हुए दुश्मनों के लिए चीजें असहज होने वाली हैं। रक्षक की मौजूदगी उनमें अपराध बोध और डर पैदा करेगी। वे जो पहले अपनी छलावरण में सुरक्षित महसूस करते थे, अब पाएंगे कि उनके सावधानी से बनाए गए दिखावे ढह रहे हैं। सच्चाई का दबाव उन पर भारी पड़ेगा और उनके राज्य बाहर आ जाएंगे। यह कोई हल्का फुल्का खुलासा नहीं होगा। आध्यात्मिक ताकतें जो काम कर रही हैं, उनके धोखे को अंधेरे में रहने नहीं देंगी। यह ऐसा है जैसे कोई विशाल स्पॉटलाइट चालू कर दी गई हो और तुम्हारे जीवन के वे खिलाड़ी जिन्हें लगता था कि वे बिना परिणाम के काम कर सकते हैं, अब अपनी असली मंशा दिखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रक्षक सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं करता, वह झूठ को उजागर करता है, नकाब उतारता है और सच्चाई को रोशनी में लाता है। कुछ रिश्ते जिन्हें तुमने सालों तक थामा हुआ था, ऐसे तरीकों से टूटेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। जिन्हें तुम परिवार या करीबी दोस्त मानते थे, वे दबाव में अपने असली रंग दिखाएंगे। यह चौंकाने वाला हो सकता है, यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। उत्थान सिर्फ नई चीजें हासिल करने का खेल नहीं है, यह उन चीजों को छोड़ने का भी है जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करती, भले ही वे सावधान रहें। आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपकी बहन एक परी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं आपसे इसे अनदेखा नहीं करने की विनती करता हूं। यहां साझा किए गए शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह बहुत महत्व और जरूरी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अप्रत्याशित होता है और अनिश्चितता की छाया हमारे ऊपर छा जाती है। यह उन क्षणों में से एक है जो आप सुनने वाले हैं। उस पर विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह सच है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस रहस्योद्घाटन की गहराई को समझें। सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हो सकता है कि आपको अभी विवरण पता ना हो, लेकिन यह सच है। घटनाओं की एक श्रृंखला ने एक चेन रिएक्शन को गति दी है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और हालांकि यह एक दूर की चिंता की तरह लग सकता है, यह स्थिति करीब आ रही है। यह वास्तविक हो रहा है, यह जरूरी हो रहा है। आगे का रास्ता कठिन होगा। इस समय आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ या इस अचानक हुए घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला जल्द ही प्रकाश में आएगा और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपकी बहन, आपका कोई करीबी, कोई ऐसा जिसे आप वर्षों से जानते हैं, इस मामले के केंद्र में है। आप दोनों के बीच का रिश्ता, वह विश्वास जो आप दोनों के बीच था, अब परखा जा रहा है। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है, लेकिन यह सच है। आपकी बहन इस तरह से शामिल है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बारे में जो कहा जा रहा है और जो किया गया है, उसने आपके जीवन, आपकी प्रतिष्ठा और उन लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है जिनकी आप परवाह करते हैं। इस स्थिति का भार बहुत भारी है और भले ही आपको विश्वासघात महसूस हो, लेकिन जान लें कि ईश्वर ने आपको इस तूफान में नहीं छोड़ा है। वह आपके साथ है और अज्ञात में आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। देवदूत कहता है कि आपको इस मामले की जटिलताओं के बारे में पता होना चाहिए। यह उतना सरल नहीं है जितना यह लग सकता है, और न ही यह उतना स्पष्ट है जितना आप चाहते हैं। विवरण पेचीदा हैं और सच्चाई को पूरी तरह से सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन अनिश्चितता के इस समय में आपको मजबूत रहना चाहिए। आपको ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। सबसे अंधकारमय समय में वह देखता है कि क्या हो रहा है और वह आपको इस चुनौती से बाहर निकालेगा।
यह स्थिति कई भावनाओं को सामने लाएगी। आप क्रोध, भ्रम और शायद विश्वासघात भी महसूस करेंगे। लेकिन इन सब में आपको याद रखना चाहिए कि अंतिम सत्य प्रकट होगा और इसके साथ ही उपचार का मार्ग भी होगा। जल्दबाजी में कार्य करने या हताशा में निर्णय लेने का प्रलोभन न लें। भरोसा रखें कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको शांत, धैर्यवान और केंद्रित रहना चाहिए, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगे। आपकी बहन, जिसे आपने प्यार किया और जिस पर आपने भरोसा किया है, वह झूठ और धोखे के जाल में फंस गई है। चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसमें उसने स्वेच्छा से भाग लिया हो, या कुछ ऐसा हो जिसमें उसे मजबूर किया गया हो। सच्चाई यह है कि वह इसमें शामिल है। आपके खिलाफ दर्ज मामला आंशिक रूप से उसका किया हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि हर चीज में एक उद्देश्य ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। वह इन अशांत जल में आपको नेविगेट करने में मदद करेगा और आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। परीक्षण के इस समय में अपने विश्वास पर निर्भर रहने के लिए मजबूत बने रहना और यह भरोसा करना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर वहां रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। हो सकता है कि आपके पास अभी सभी उत्तर न हो, और यह ठीक है। सत्य प्रकाश में आएगा और इसके साथ ही स्पष्टता भी आएगी। अब आपको जो करना चाहिए वह है खुद को आगे की भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। वह आपका दिल देखता है और वह जानता है कि आप किस दर्द का अनुभव कर रहे हैं। वह आपको इस बोझ को अकेले सहन करने के लिए नहीं छोड़ेगा। उसका प्यार आपको घेरे रहेगा। उसकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करेगी और उसकी शांति आपको बनाए रखेगी। जैसे ही आप इस तूफान से गुजरेंगे, याद रखें कि आपकी ताकत स्थिति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करने की आपकी इच्छा में है। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भरोसा रखें कि ईश्वर इस अनुभव का उपयोग आपको अधिक मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनाने के लिए कर रहे हैं। आप इस परीक्षण से खुद की गहरी समझ और मजबूत विश्वास के साथ बाहर आएंगे। यह मामला, यह चुनौती आपको परिभाषित नहीं करेगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका कैसे जवाब देते हैं। क्या आप इसे खुद को तोड़ने देंगे या नहीं? इससे ऊपर उठो। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारे पास इस कठिन समय को पार करने के लिए बुद्धि को सहने की शक्ति है, और तुम्हें पार करने के लिए परमेश्वर का प्रेम है। यह समय तुम्हारे लिए सत्य की खोज करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए दृढ़ रहने का है। आगे का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे हो। भय या क्रोध को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। अपने भीतर आक्रोश को पनपने मत दो। जबकि इस मामले में तुम्हारी बहन का शामिल होना विश्वासघात जैसा लग सकता है, याद रखो कि वह भी एक इंसान है और वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में फंसी हुई है। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया निंदा करने की नहीं, बल्कि समझ की तलाश करने की होनी चाहिए। पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करो और भरोसा रखो कि समय आने पर यह सामने आ जाएगी। इस परीक्षा के बीच में परमेश्वर तुम्हारे ठीक होने का रास्ता बना देगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को कैसे फिर से बनाना है, अगर यही उसकी इच्छा है। लेकिन इसमें समय लगेगा। ठीक होने में समय लगता है, और हालांकि आगे का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भरोसा रखें कि वह आपको इस रास्ते पर अकेले नहीं चलने देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपका समर्थन कर रही है और आपको सहन करने की शक्ति दे रही है। परीक्षण के इस क्षण में हिम्मत न हारें। इस मामले की चुनौतियों को अपनी शांति चुराने न दें। आपके लिए भगवान की योजना किसी भी परिस्थिति से बड़ी है जिसका आप सामना कर सकते हैं। वह आपके साथ है और वह इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और याद रखें कि अंत में सत्य आपको मुक्त कर देगा। सत्य उपचार लाएगा और सत्य आगे का रास्ता बताएगा। अपने दिल को खुला रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें और भरोसा रखें कि भगवान एक रास्ता बना देंगे। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है ना? वह परेशान करने वाली अनिश्चितता,
आत्मा की फुसफुसाहट। वे मात्र विचार नहीं हैं, वे शाश्वत की आवाज हैं जो आपसे प्रेम, बुद्धि और तत्परता के साथ बोल रही हैं। यह भय से आने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा से आती है। यह तैयारी का समय है। मैं जानता हूं कि आप कितना बोझ उठा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि आप अपनी आत्मा पर कितना बोझ महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यह क्षण आपके संकल्प, आपके विश्वास और मेरी आपके लिए बनाई गई योजना पर आपके भरोसे की परीक्षा लेने आया है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए है। आपने अक्सर महसूस किया है कि आप अपने नियंत्रण से परे शक्तियों की दया पर हैं। जीवन चुनौतियों का एक निरंतर प्रवाह रहा है, जिनमें से कई को आप समझ नहीं पाए। लेकिन यह परीक्षण अलग है। यह केवल कानूनी मामले के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपकी अखंडता, आपके भाग्य के बारे में है। आपकी बहन इस स्थिति में शामिल है। उसे इस विकास में अपनी भूमिका निभानी है, और उसके कार्य आगे के मार्ग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। आपका उसके साथ संबंध वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा आपने माना है। यहां एक अंतर्धारा है जिसे आपने महसूस किया है, लेकिन अब तक पूरी तरह से समझा नहीं है। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। आप ऐसा लग सकता है कि आप इस क्षण में अकेले खड़े हैं, और केवल आपके विचारों का भार ही आपका साथ दे रहा है। लेकिन स्वर्ग निकट है। महादूत माइकल आपके वकील, आपकी ढाल, आपके रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनके पंख आपके ऊपर फैले हुए हैं और आपको हर उस तूफान से बचा रहे हैं जो आपको डुबाने का प्रयास करेगा। मामला वास्तविक है, हां, लेकिन डरो मत। आपके खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। वे झूठ हैं, वे खोखली छायाएं हैं जो आपकी सच्चाई को ढंकने की कोशिश कर रही हैं। अपने दिल की धार्मिकता पर भरोसा रखें, अपने कार्यों की शुद्धता पर भरोसा रखें। आप ईमानदारी से चले हैं और यही आपकी रक्षा होगी। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक घोषणा है कि क्या होगा। सच्चाई इस तरह से सामने आने वाली है कि कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आप इस तूफान में मजबूती से खड़े रहेंगे और यह गुजर जाएगा। आरोप टूट जाएंगे, झूठ बिखर जाएंगे, और जो बचेगा वह निर्विवाद सत्य होगा कि आप कौन हैं और आप कौन हैं। इस उथल पुथल के बीच अभी, लेकिन आप जल्द ही इस समय को देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करने के लिए था। अब आपके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ अपने नाम को बचाने की बात नहीं है, यह आपके विश्वास में दृढ़ रहने की बात है। आपके लिए किए गए वादों में दृढ़ रहना। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे आगे आने वाली महानता के लिए कदम हैं, और आप अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए उठेंगे क्योंकि भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे वह ले सकते हैं जो आपका हक है, जो लोग मानते हैं कि इस मामले को दर्ज करके वे ऊपरी हाथ रख लेंगे, लेकिन वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को नहीं समझते हैं। वे उस एहसान को नहीं समझते हैं जो आपके चारों ओर है, जो आपके जीवन पर है, आपके खिलाफ बनाया गया। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कोई भी आरोप, कोई झूठ, कोई चालाकी उस सत्य के सामने नहीं टिक सकती है जिसे भगवान ने पहले ही आपके ऊपर घोषित कर दिया है। यह आपके प्रतिशोध का समय है। सत्य उभरेगा और यह दिखाई देगा। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन सब कुछ एक साथ आ जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे हर कदम, हर बातचीत और हर कार्य एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसे आपके जन्म से बहुत पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। इस कहानी में आप पीड़ित नहीं हैं, आप विजेता हैं। आप ही हैं जो इस स्थिति से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अपने दिव्य उद्देश्य के साथ उभरेंगे। यह क्षण अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है
जो आशीर्वाद, सफलताओं और उन वादों के प्रकटीकरण से भरा होगा जो स्वर्ग में आपके लिए रखे गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है, उनका हाथ आपके ऊपर है, और यद्यपि दुश्मन छाया डालने की कोशिश कर सकता है, सत्य का प्रकाश हर अंधेरे को भेद देगा। छाया डालने की कोशिश कर सकते हैं, सत्य का प्रकाश हर अंधकार को भेदेगा। यह परीक्षण का समय है, हां, लेकिन यह उत्थान का समय भी है। आपकी बहन के कार्यों ने आपको उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उस पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया होगा, लेकिन इसे कड़वाहट या अविश्वास के बीज न बनने दें। उससे अभी भी प्यार करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि उसका दिल भी भगवान के हाथ में है। जो आप अभी देख रहे हैं वह उसकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान उसके जीवन में काम कर रहे हैं जैसे वह आपके लिए कर रहे हैं। उनका प्यार आप दोनों के लिए है। यह मामला एक बाधा की तरह लग सकता है, लेकिन सच में यह आपके भाग्य को ऊपर उठाने का एक मंच है। जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं वे जल्द ही इस बात से विस्मित होंगे कि भगवान कैसे आपका बचाव करते हैं। और जब मामला सुलझ जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी, तो आप उनकी वफादारी के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े होंगे। आप इस सत्य के जीवित उदाहरण के रूप में खड़े होंगे कि चाहे डरो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में तूफान आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में शांत हूं। मेरा विश्वास करो, निश्चिंत रहो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए मेरी योजना अपरिवर्तित है, चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों। मैं तुम्हारे संघर्षों की गहराई को समझता हूं और मैं उन आशंकाओं को जानता हूं जो तुम्हारे दिल को सताती हैं। तुम्हें परेशान करने वाली खबरें मिली होंगी, ऐसी चीजें जो तुम्हारी दुनिया की नींव को हिलाती हुई प्रतीत होती है। मुझे पता है कि क्या कहा गया है और मुझे पता है कि क्या किया गया है। तुम्हारे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास की ताकतें तुम्हें नीचे लाने की साजिश कर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरी इच्छा को पलट नहीं सकती। ईश्वर जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं लगता। मैं वो ईश्वर हूं जो परिस्थितियों को बदल देता हूं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। मैं उसका उपयोग आपको मजबूत बनाने के लिए करूंगा, जो आपको दर्द देने के लिए बनाया गया है। मैं अपनी वफादारी की गवाही में बदल दूंगा। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जो आपके दिल में भ्रम पैदा कर सकता है। आपकी बहन, हां, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वह इस स्थिति में शामिल है। वह पूरी तरह से समझ नहीं सकती है कि उसने क्या किया है या उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसके कार्यों ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो अब आपको प्रभावित कर रहा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट आंखों से देखें कि क्या विकल्प चुने गए हैं। यहां आंखों से मिलने से ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। यह जान लें, मैं उचित समय में सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, जो आपकी पीठ पीछे किए गए कार्य हैं और गलतफहमियां जो इस बिंदु तक ले गईं। लेकिन इसे मेरी कृपा की शक्ति में अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति न दें। मुझ पर पूरा भरोसा रखें, तब भी जब आगे की राह अस्पष्ट लगे। मैंने आपको नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वो ईश्वर हूं जो हमेशा करीब रहता है। खास तौर पर मुश्किल के समय यद्यपि आप छाया की घाटी से गुजर सकते हैं, आप अकेले नहीं होंगे। मैं वो प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, वो चट्टान जो आपका समर्थन करता है और वो ढाल जो आपकी रक्षा करती है। मेरी बच्ची, आपकी बहन भी मेरी योजना का हिस्सा है। उसके कार्य हालांकि समझने में कठिन हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। मैं उसके जीवन में भी काम करूंगा। उसे अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने करीब खींच रहा हूं। वह भ्रमित हो सकती है या अपने संघर्षों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, जैसे मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों के जीवन में काम कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी बुन रहा हूं जो मुझे गौरवान्वित करेगी और आप दोनों को उपचार और शांति के स्थान पर ले जाएगी। आने वाले दिनों में अपने शब्दों और कार्यों के साथ सावधान रहें।
अपने विश्वास में दृढ़ रहना, मेरे समय पर भरोसा करना और ज्ञान और अनुग्रह के साथ कार्य करना। मैं इसे आपको नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं इसका उपयोग आपको बनाने के लिए करूंगा। इस मौसम में उद्देश्य है और आपको अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं हार का देवता नहीं हूं, मैं जीत का देवता हूं और मैं आपको विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं इसे आपकी भलाई के लिए बदल दूंगा। ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, ऐसे क्षण जब हर चीज का वजन सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता है। लेकिन उन क्षणों में यह याद रखें, मैं आपकी ताकत हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं वह हूं जो आपको तब ले जाऊंगा जब आप खुद को और नहीं ले जा सकेंगे। मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है और आपकी कमजोरी में मेरी शक्ति परिपूर्ण हो जाती है। अपनी समझ या अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, मुझ पर झुक जाओ, मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं शुरू से अंत देखता हूं। आप, भ्रम, हताशा, यह सब उस यात्रा का